हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 19.53 के ऊपर में काम कर रहा है। थोड़ा सा कूल डाउन होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा ही कूल डाउन होते हुए नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा कूल डाउन नहीं है। पिछले कुछ वीडियोस में या उसके पहले जब हम बात कर रहे थे और इंडिया विक्स 20 के नीचे था, तो उस समय भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर 20 से 15 की तरफ इंडिया विक्स जाता है तो हमें अच्छे लेवल्स देखने को दोनों इंडेक्स में मिल सकते हैं। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी उस लेवल पे गया भी था और इवन इंडिया विक्स 15 के आसपास पहुंचा भी था, बट सडन फॉल या सडन मैं बोलूं जंप हुआ, जिसकी वजह से मार्केट में फॉल देखने को मिला। आज का दिन कैसा रहा? निफ्टी 50 25.15 एंड बैंक निफ्टी 40.15, यही इसी के बीच में खेलते रहे, यही पॉइंट्स इन्होंने गेन किया आज के दिन में। साइडवेज मूवमेंट था, कुछ पैटर्न्स भी बन रहे हैं चार्ट के ऊपर में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं पॉइंट वाइज कैसा कंट्रीब्यूशन रहा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का। 11,244 पे ओपनिंग हुई है, लो बना है 11,184, यानी 11,200 के हम नीचे गए थे। कल के वीडियो में भी हमने बात किया था अगर 11,200 के नीचे जाते हैं तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, बाय करना चाहिए। हाई 11,295, 11,300 क्रॉस करने में प्रॉब्लम आ रहा है और वो क्लियर कट दिख रहा है चार्ट के ऊपर में अब। सो कितने पॉइंट्स का मूवमेंट हमने किया हुआ है? लगभग 110 पॉइंट्स का मूवमेंट आज हमने दिन भर में किया हुआ है निफ्टी के अंदर में। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, 21,405 प्रीवियस क्लोजिंग से लगभग 6 पॉइंट नीचे। देन लो बना है 21,128 का और हाई बना है 21,549, यानी 21,200 तो टूटा, लेकिन 21,600 ऊपर की तरफ टूटते हुए नजर नहीं आया। कितने पॉइंट्स का मूवमेंट है? लगभग 425 पॉइंट्स के आसपास का मूवमेंट यहां पे भी हमें देखने को मिल रहा है। नॉर्मली बैंक निफ्टी के अंदर में 550, 530, 520 का मूवमेंट्स हो रहा था कुछ दिनों से, और हाँ फ्राइडे एंड मंडे के दिन में तो काफी बड़े मूवमेंट्स थे, लेकिन आज नैरो रेंज में 425 के आसपास में काम करते हुए नजर आए। यहां पे भी चार्ट पे पैटर्न बने हुए हैं, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जो कि कल का दिन डिसाइड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आज के दिन के ट्रेड के बारे में। हमने कौन सा आज के दिन में ट्रेड लिया हुआ था? सो हमने जो ट्रेड लिया था आज के दिन में वो बेसिकली 30 सितंबर को 11,200 सी हमने निफ्टी के अंदर में बाय किया था। 61 के आसपास में बाइंग था एंड 86 के आसपास में स्क्वायर ऑफ किया। लगभग 41% के आसपास में रिटर्न वहां पे मिला। एक पोजीशन जो कल हमने कैरी फॉरवर्ड की थी 11,300 सी की, वो 37 के आसपास में एवरेज करके हम लेके आए थे कल के दिन में ही, वो हमने 35 के ऊपर में हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ है। सो सिंस ये कल की पोजीशन कैरी फॉरवर्ड थी, डेफिनेटली वहां पे 75 यानी 1 लॉट का ही काम हुआ था। सो लगभग आप देखेंगे तो वहां पे 5.41 यानी 150 रुपए के आसपास का कुछ नुकसान हुआ। अब ये ओपन नहीं है, अब ये क्लोज हो चुका है, यहाँ पे काम हो चुका है बेसिकली। सो अभी तक फिलहाल 1,21,998 पिछले 3 महीनों के अंदर में कुछ इसके अंदर से हमने जनरेट किया हुआ है।
अगर आप हमारे YouTube प्लेटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये जो कॉल्स हैं ये व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 के ऊपर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सो दैट आपको यहाँ से हेल्प मिलना चालू हो जाए। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 कौन से तरह के पैटर्न्स बना रहा है चार्ट के ऊपर में, एंड एग्जैक्टली क्या हो सकता है कल के दिन में, क्योंकि कल क्लोजिंग है, 3 दिन की छुट्टी है, तो क्या हमें प्रिकॉशन कल के दिन में लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे सो 29 से बात करेंगे, आज 30, सो 29 30 ये 2 दिन के बारे में अगर आप बात करेंगे सो आपको क्लियर कट दिखेगा कि निफ्टी एक पर्टिकुलर चैनल के अंदर काम करते हुए नजर आ रहा है। कल भी पूरा दिन उसी चैनल में निकाला, आज भी पूरा दिन उसी चैनल में निकालते हुए दिख रहा है। सो वोलाटाइल सेशन था, कल के दिन में हमने बात किया था वोलाटाइल सेशन, लोअर लेवल्स देन ऊपर जाने की कोशिश, फिर लोअर लेवल्स, आज भी वही हुआ, ओपनिंग हुई हाई लेवल्स देन लोअर लेवल, देन वापस भी अचीव्ड इट, एंड देन आके हमने 11,226 के आसपास में क्लोजिंग दे दी हुई है। सो इसका क्या मतलब निकाला जाए, जब भी हम चैनल के अंदर में काम करते हैं और लोअर लेवल के आसपास में आते हैं तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और जब भी हम चैनल में काम करके ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहां पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए विद दिस स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। सो अभी जब भी हम 11,300 या 11,200 के आसपास में, ये चैनल इसी के बीच में चल रहा है, अगर जाते हैं तो वहां पे एक कॉन्ट्रा कॉल लिया जा सकता है। बट एक बार और बोल देते हैं, चैनल जरूरी नहीं है कि हमेशा कंटिन्यू होगा, कभी ना कभी तो चैनल में ब्रेक आना है, हो सकता है वो ब्रेक कल के दिन में आपको देखने को मिल जाए। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि कल के दिन में वो चैनल आपको ब्रेकआउट होने को मिल जाए, मैं आपको ऑप्शन चैन पे क्लियर करूंगा, और जब मैं FIA की पोजीशन बताऊंगा तब मैं आपको क्लियर करूंगा क्यों मैं सोच रहा हूं कि कल के दिन में हमें हो सकता है ऑप्शन चैन या इस चैनल को ब्रेक करते हुए हम नजर आए। इंट्राडे चार्ट पे अगर हम देखें किस तरह का कैंडल बना हुआ है, कल के कैंडल के अंदर ही पूरी कैंडल ने काम किया है, इनडिसिसिव है, स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ है। सो डेफिनेटली एज आई सेड स्पिनिंग, डेफिनेटली जैसा मैंने बताया कि ये इनडिसिसिव है, ना ही बायर्स एक्टिव ना ही सेलर्स एक्टिव, वोलाटाइल सेशन, किस तरफ जाना है समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल के टाइम पे निफ्टी यही दिखा रहा है। सो 11,300 11,200 बीइंग वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, उसी के बीच में हम काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि हमें किस साइड पोजीशन लेनी चाहिए 11,300 200, वहां पे भी हमने डिस्कशन कर लिया है। स्टॉप लॉस कितना रखना चाहिए, स्टॉप लॉस अगर शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं 11,300 के आसपास में तो स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड 11,331, और अगर लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं 11,200 के आसपास में तो पोजीशन आपकी थोड़ी सी नीचे आ रही है, डीप, यस 40 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो इन दैट केस आपका अगर 11,200 पे लॉन्ग कर रहे हैं तो 11,159 160 के आसपास में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, थोड़ा सा डीप, क्योंकि स्टॉप लॉस हंटिंग से बचना भी है। कल एक्सपायरी का दिन है, वोलाटाइल सेशन हो सकता है। देख लेते हैं किस तरह से ऑप्शन चेन में और एग्जैक्टली क्या इंडिकेट कर रहा है। क्लोजिंग 11,250 के आसपास में हुई है, बट विल नॉट टेक 11,250, will take 11,200 as at the money. Why not 11,250? As I mentioned earlier, जैसा मैं नॉर्मली हमेशा बोलता हूँ कि 11,000 या लेट्स से 500 का जो मल्टीपल्स होते हैं जो बैंक निफ्टी में, और 100 के मल्टीपल्स जो निफ्टी के अंदर में होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा काम करना चाहिए। सो लेट्स से 11,200 एज एट द मनी, एंड यहाँ पे डिस्कशन करेंगे तो 24,898 का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है हमें। पुट साइड में 46,351 का ओपन इंटरेस्ट है। एंड एक चीज और क्लियर कर लें कि कल हमने डिस्कस किया था 11,000 या 11,500 के बीच में काम हो सकता है। 11 ये रेंज अभी तक टूटी नहीं है, 11,000 11,500 के बीच में ही काम होगा, कि 500 लेवल के बीच में काम होगा, और आज एग्जैक्टली बीच में हमने क्लोजिंग दी रखी है। सो ओपन इंटरेस्ट, इफ यू आर लुकिंग एट द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, इट इज एट 11,500 कॉल साइड में, माफ करिए 11,400 कॉल साइड के अंदर में, और 11,500 पे सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,300। परफेक्ट एक्सपायरी वाला माहौल देखने को मिल रहा है, हर एक 100 पॉइंट पे बढ़िया बिल्टअप देखने को मिल रहा है। 11,200 250 पे भी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और 11,300 400 एंड 500 पे आप देख ही सकते हैं 53-51,000 के ओपन इंटरेस्ट बने हुए हैं। पुट साइड में देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाएगा 11,000 के आसपास में, सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 11,200 पे देखने को मिलेगा, और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको 11,100 पे देखने को मिलेगा। आज के दिन में स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, यानी बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज थे, लेकिन उसके बावजूद जो आपको एडिशन देखने को मिलेगा वो एडिशन क्लियर कट
लेट मी मार्क दैट एडिशन, वो एडिशन हमें क्लियर कट कहाँ देखने को मिल रहा है, वो एडिशन हमें देखने को मिल रहा है पुट साइड में। सो आप देखिए कंपैरिजन में, आप देखिए 8,750 8,120 के कंपेयर में देखिए 11,556 7,997 8,875 9,954 की राइटिंग देखने को मिल रही है। ये कॉन्फिडेंस दिखाती है, राइटर्स की कॉन्फिडेंस दिखाती है कि उन्हें ऐसा लगता है 11,200 के नीचे हम एक्सपायर नहीं होने वाले हैं और एक्सपायरी 11,200 से 11,300 या 11,300 के ऊपर ही होगी। जहां तक ये देख के समझ में आ रहा है, हो सकता है एक्सपायरी आपकी 11,200 एंड 300 के बीच में ही हो, कल के लिए फिर से ये रेजिस्टेंस का काम करे, क्योंकि डेफिनेटली 3 दिन की छुट्टी है तो कोई भी पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश नहीं करता है। इसी के साथ में FII के बारे में भी बात करना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि FII का मूड थोड़ा सा फिर से चेंज होते हुए नजर आया है। FII पहले 2 दिन ये इस कॉन्ट्रैक्ट, अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट में पहले 2 दिन तो काफ़ी एक्टिव नजर आए थे, लेकिन कल के दिन में उन्होंने अपने लॉन्ग पोजीशंस कम किए थे। आज उन्होंने 4% से अपने लॉन्ग पोजीशंस फिर से बढ़ा लिए हैं। सो एक्सपेक्टेड है कि कल के दिन में शायद हम गैप अप ओपनिंग देके जाएं और गैप अप के टाइम पे 11,300 के आसपास में मिले और फिर यहां पे आपको एक बार प्रेशर फिर से आता हुआ दिखे। कॉशियस व्यू के साथ में काम करना चाहिए, एक्सपायरी है, थोड़ा संभाल के कल के दिन में काम करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में क्या पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी में हम कंटिन्यूसली इस पर्टिकुलर लेवल 11,504 11,600 के आसपास में हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं, लेकिन नीचे की तरफ से यहां पे हमें सपोर्ट भी मिल रहा है, नीचे की तरफ से सपोर्ट भी मिल रहा है। और अगर ऐसा होता है तो क्या बनता है, ट्रायंगल। सो एक ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहा है, एक ट्रायंगल यहां पे बनते हुए नजर आ रहा है। ट्रायंगल ब्रेकआउट पॉसिबल है, और अगर कल के दिन में ट्रायंगल ब्रेकआउट होता है ऊपर की तरफ अगर होता है तो ऊपर की तरफ आपको 11,700 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और नीचे की तरफ अगर आपको होता है तो 21,130, आज भी गए थे उसके आसपास में हम, लेकिन एक बार आपको 21,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। ट्रायंगल ब्रेकआउट कल के दिन में पॉसिबल है बैंक निफ्टी के अंदर में। सो किसी भी तरह का वन साइड एग्रेसिव पोजीशन नहीं लेके रखना चाहिए। हमें कल के दिन में एक एक्सपायरी ट्रेड का अगर करना है तो कहीं ना कहीं स्ट्रैडल के अंदर में काम किया जा सकता है। अगर डेली कैंडल पे देखेंगे तो डेली कैंडल पे यहाँ पे भी इनडिसिसिवनेस दिखाई दे रहा है, डोजी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो और लोअर लो लोअर हाई पैटर्न आज के दिन में बना हुआ है। पिछले 4 दिन से हम हायर हाई हायर लो पैटर्न बना देते हैं। क्या हो सकता है एग्जैक्टली, सपोर्ट है बढ़िया 21,000 के ऊपर में, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस 21,700 के आसपास दिख रहा है। 2 दिन हमने क्लोजिंग दे ली है 21,400 के अंदर में, जो कि एक पॉजिटिव साइन माना जाना चाहिए। FII भी थोड़े से पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, तो कल के दिन में हायर लेवल थोड़े एक्सपेक्टेड हैं। टिकेगा नहीं टिकेगा ये एक्सपायरी के ऊपर टोटली डिपेंड करता है, क्योंकि एक्सपायरी है तो उसके ऊपर में पूरा गेम डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको कहीं ये 11,600 700 के ऊपर टिकता हुआ नजर आया और एक्सपायरी उसके ऊपर में नजर आ रही है, सो फिर रेडी रहिए 22,000 के लिए, चांसेस बनता है हायर लेवल देखने के। फिर ऑप्शन चेन में थोड़ी सी क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या ये भी निफ्टी की तरह कॉन्फिडेंस दिखा रहा है कि जो राइटर्स थे वो जहां पे ज्यादा राइटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। माफ करिएगा 21,451 के आसपास में हमने क्लोजिंग दी आज के दिन में। सो लेवल्स क्या हो सकते हैं हमारे, 21,500 के बारे में बात करेंगे, 34,721 एंड 17,000 का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में। कॉल साइड में 34,721, यानी रेजिस्टेंस 21,500 पे क्लियर कट दिख रहा है, लेकिन पुट साइड में वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट बेसिकली देखने को नहीं मिल रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 21,000 पे देखने को मिल रहा है, 42,000 का, 29,000 का ओके इंटरेस्ट है 21,200 पे। जब भी हम वहाँ पे जाते हैं सपोर्ट मिलता है, 21,300 पे भी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ देखने को मिल रहा है, 41,000 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और ये है 22,500, माफ करें 22,000 पे 41,000 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 22,000 20,000 ऐसे अलग अलग ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं। अब ऐसा एज्यूम करते हैं कि कल के दिन में ऊपर की तरफ हमने ओपनिंग कर ली, FII के चलते मान के चलिए आज डाउ फ्यूचर ने भी बढ़िया काम कर लिया, कल के दिन में हमने ऊपर की तरफ ओपनिंग कर ली, 21,600 तोड़ के हम आधे घंटे सस्टेन करते हैं, वहां पे आपको बढ़िया यहाँ पे राइटिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे अनवाइंडिंग, अगर दूसरे साइड में कॉल साइड में अनवाइंडिंग देखने को मिलती है, 11,700 और 800 की तैयारी कर लीजिए। फिर आपकी क्लोजिंग उसके ऊपर हो ना हो, लेकिन एक बार 21,700 21,800 एक बार आने के चांसेस बनते हैं फिर इन दैट केस। लेकिन अगर ओपनिंग हुई
और फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग तुरंत चालू हो गया, तो समझ जाइए दोबारा शायद हम वहाँ पे वापस ना पहुँच पाएँ और यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं मिले, तो उसे भी ध्यान देना पड़ेगा आपको। पोजीशंस जो है परफेक्ट एक्सपायरी वाली लग रही है, जो भी 21,500 के आसपास में राइटिंग हो रही है। इन द मनी में हम अभी भी नहीं है, यहाँ पे 21,450 पे हुआ है, तो इन द मनी में पोजीशन नहीं है, आउट ऑफ द मनी में ही पोजीशन दिखाई दे रही है। सो कल का जो आज का जो यूएस मार्केट का जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल के डायरेक्शन के लिए। ओवरऑल देखें, ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि शायद हम गैप अप ओपनिंग कर जाएंगे कल के दिन में। सस्टेन करना नहीं करना दूसरी बात है, बट पॉजिटिव बायस के साथ में कल के दिन में काम हो सकता है। कुछ स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। कल कुछ स्टॉक के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। वी हैव डिस्कस अबाउट टाटा केमिकल, वी हैव डिस्कस अबाउट एचडीएफसी बैंक, वी हैव डिस्कस अबाउट दी क्यूमेंस इंडिया ऑल्सो। एचडीएफसी बैंक आज इनडिसिसिव बैंक था, बैंकिंग माहौल था पूरा, बैंक स्टॉक्स जो बराबर काम नहीं कर रहे थे, बट एचडीएफसी बैंक गेन कर रहा था। इसमें अभी भी दमखम बचा हुआ है एचडीएफसी बैंक के अंदर में, और 10 रुपये लेट से 10 से 15 रुपये के लिए कल के दिन में भी काम किया जा सकता है एचडीएफसी बैंक। क्यूमेंस इंडिया मैं कुछ दिनों से बोल रहा हूँ, ये पोजीशंस बनाने लायक है। यहाँ पे एक आपको बड़े मूव की तैयारी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप एक बार पोजीशन बना सकते हैं, आज डोजी बना हुआ है, पोजीशन बना सकते हैं 439 के आसपास में बाइंग की हम बात कर रहे थे बार बार। 439 पे बार बार ये जाके वापस बाई हो रहा है वहाँ पे। सो अगर बाई पोजीशन आपने बना रखी है 439 के आसपास में, तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 432 का। अगर कहीं नीचे की तरफ गया, नहीं तो बाउंस बैक करता है तो आपको 450 तो तोड़ के ऊपर सस्टेन कर रहा है 455, तो आपको बढ़िया मूव स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मिल सकता है। डाबर अनदर स्टॉक जो अच्छा पैटर्न बना रहा है। मैंने वाई एम सिंह अच्छा पैटर्न बना रहा है, क्योंकि अगर आप डाबर को देखेंगे तो कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है और एक यहाँ पे भी ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ब्रेकआउट पॉसिबल है डाबर के अंदर में भी। कंसोलिडेशन 1-2 दिन का और हो सकता है, लेकिन उसके बाद में आप यहाँ पे ब्रेकआउट देख सकते हैं। ब्रेकआउट आपको कम से कम 30-40 पॉइंट देके जाएगा डाबर के अंदर में। सो ये बात होगी कुछ स्टॉक के बारे में, निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में कुछ पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, सो दैट वी कैन इंप्रूव आवरसेल्फ। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्रस्टिंग अस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग अस। होप आने वाला कल का दिन, कल की एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो। थैंक यू, गुड नाइट।